ये मेरे ख्याल से 1961 में आया, 1961 या 1964 में आया। जैकोब मोनार्ड, ठीक है ना, जो साइंटिस्ट थे। एक और था इनके साथ, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, 1961 में, ठीक है ना। जैकोब मोनार्ड ये साइंटिस्ट थे जिसने लैक ओपरेंट मॉडल के बारे में हमें बताया, ठीक है। तो लैक ओपरेंट मॉडल बेसिकली क्या है, इसमें हम देखते हैं एक आपका बैक्टीरिया इकोलाई है। क्या है? इकोलाई है, ओके। अगर ये इकोलाई बैक्टीरिया आपका क्या करता है, सर्वाइव ऑन पोटैटो, अगर ये पोटैटो पे सर्वाइव करता है तो इसे क्या मिलता है, दे टेक डायरेक्ट ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ इट सर्वाइव ऑन मिल्क, और आप बोल सकते हो कि इट फाइंड एनवायरमेंट विद मिल्क, अगर ये मिल्क के ऊपर सरवाइव करेगा तो इसे क्या मिलेगा, लैक्टोज मिलेगा। क्या मिलेगा? लैक्टोज मिलेगा। इस लैक्टोज को फिर इसे क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी के ऊपर एक मॉडल दिया गया, लैक ओपेरेंट मॉडल। समझ आई कंसेप्ट? इकोलाई बैक्टीरिया अगर पोटैटो के ऊपर ग्रो कर रहा है तो वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक साथ उसको मिल रहा है, लेकिन जब मिल्क का कंडीशन आता है तो वहां ग्लूकोज और गैलेक्टोज नहीं मिल रहा है, वहां मिलता है लैक्टोज। अब लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। इसी सारा सिस्टम भाई, इसकी जो बेसिक यूनिट है, ओपरेन यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो ओपरेन यूनिट में हम देख लेते हैं, यहां हम देखते हैं ओपरेन यूनिट, ओपरेन यूनिट। जो हमारे पास ओपरेन यूनिट है उसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है भाई। उसमें है हमारे पास P I P O Z Y A, ये एक ओपरेन यूनिट है। समझ आई बात? इसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले है P, इसको बोलते हैं प्रोमोटर यूनिट, प्रोमोटर यूनिट। इसमें क्या होगा, RNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा, क्लियर है। उसके बाद है I, इसको बोलते हैं इनहिबिटर यूनिट, इनहिबिटर यूनिट। स्टॉप mRNA फॉर्मेशन, ये इस यूनिट को स्विच ऑफ करेगा, ठीक है। O, इसको बोलते हैं ऑपरेटर, ये क्या करेगा, स्विच ऑन द स्ट्रक्चरल यूनिट। और उसके बाद है आपका Z, Y और A, ये है आपका स्ट्रक्चरल यूनिट। कौन सा यूनिट है ये? स्ट्रक्चरल यूनिट। Z क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जैसा नाम से पता चल रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ेगा। Y क्या करेगा, परमिएज एंजाइम, परमिएज बनाएगा, ठीक है ना। हेल्प इन एंटरिंग ऑफ लैक्टोज। ए क्या करेगा, ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा, ट्रांस एसिटाइलेज। फंक्शन अननोन। एक बार फिर से समझो बेटा, एक बार फिर से समझो। हम पढ़ रहे हैं लैक ओपरेंट मॉडल। लैक ओपरेंट मॉडल के अंदर
अगर ई कोलाई मिल्क के अंदर से लैक्टोज लेता है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि भाई आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। समझ में आई बात? तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करने से पहले उसको देखना पड़ेगा कि उसके पास यूनिट में क्या क्या है। यूनिट में उसके पास प्रोमोटर है जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, इनहिबिटर है जो एमआरएनए फॉर्मेशन स्टॉप करेगा, ऑपरेटर है स्विच ऑन करेगा, जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई परमिएज और ए क्या करेगा? ट्रांसएसिटाइलेज बनाएगा। समझ आई बात? अब मान लो कि हमारे पास पोटैटो है, हमारे पास क्या है? पोटैटो है। अब जो यहां कार्रवाई चलेगी वो चलेगी अगर पोटैटो के ऊपर ई कोलाई काम कर रहा है तो क्या होगा? ओके, तो सबसे पहले क्या है कि यहां पर आपका ये क्या है? आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज यहां का है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज आता है प्रोमोटर के पास। प्रोमोटर क्या करेगा? एमआरएनए रिप्रेसर आरएनए बनाता है, इससे बनेगा रिप्रेसर प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बनेगा? रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है? यहां से जाकर ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाएगा, ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाएगा और यहां पर आपका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो ऑफ हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएगी और इसको कोई भी नई चीज बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि ऑलरेडी इसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिल रही है। अब हम दूसरा केस स्टडी करते हैं। दूसरे केस में हम क्या करते हैं? ई कोलाई ऑन मिल्क। समझ आ रही है बात? अब हमारे पास क्या है? सेम स्ट्रक्चरल यूनिट है, पी आई पी ओ जेड वाई ए। यहां पर एक और चीज होती है, यहां पर जब आपका जो जेड वाई ए ऑफ है, इवन आफ्टर दैट small amount of protein is formed, small amount of protein is formed, थोड़ी मात्रा में प्रोटीन बनता है। ठीक है ना? अब पहली चीज क्या होती है? यहां पर आपका आरएनए जो है, आरएनए पॉलीमरेज, ये आके प्रोमोटर के ऊपर बाइंड करेगा। ठीक है, प्रोमोटर के ऊपर बाइंड किया। अब यहां से रिप्रेसर एमआरएनए यहां पर बन गया ये। अब यहां से क्या हुआ? रिप्रेसर प्रोटीन बना, रिप्रेसर प्रोटीन बना। तो यहां एक और चीज होती है, ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, तो यहां पहली चीज क्या होती है? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विद प्रोमोटर, एक चीज हुई। सेकंड क्या होती है? रिप्रेसर एमआरएनए, रिप्रेसर एमआरएनए फॉर्म्ड। उसके बाद हम क्या देखते हैं? रिप्रेसर प्रोटीन बना। अब फोर्थ स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, we know that there is small amount of protein is formed when the operand model is switched off. Now this protein convert the lactose into allolactose, अब इस प्रोटीन ने क्या किया? यहां पर एलोलैक्टोज का फॉर्मेशन कर दिया। नाउ दिस प्रोटीन बिकम इनएक्टिव। अब ये इनएक्टिव प्रोटीन ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करेगा,
ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करेगा तो यहां पर आपका आरएनए पॉलीमरेज इस प्रोमोटर को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। और यहां हम क्या देखेंगे, यहां हम देखेंगे यहां बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यहां परमिएज बनेगा और यहां ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा। और अब क्या होगा, ओपेरेन यूनिट स्विच ऑन हो जाएगी। तो इसे ओपेरेन स्विच ऑन एंड ऑफ मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहां अब क्या हुआ, एलोलैक्टोज बाइंड विद repressor protein and inactivate the repressor protein, ठीक है। उसके बाद आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज एक्टिवेट द ओपेरेन यूनिट। अब जैसे ही ओपेरेन यूनिट आपकी एक्टिवेट होती है तो फिर हम 8वें पॉइंट में दे सकते हैं जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, ये परमेज बनाएगा और ये ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा। तो यहां पर हमारा जो लैक ओपेरेन मॉडल था वो समाप्त होता है। एक बार फिर से समझ लो, पहली कंडीशन में पोटैटो है, वहां पर आपका आरएनए पॉलीमरेज जाता है, एमआरएनए बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है, ऑपरेटर के साथ बाइंड करता है और इस पूरी यूनिट को स्विच ऑफ कर देता है। लेकिन स्विच ऑफ के बावजूद यहाँ छोटी सी अमाउंट जो है वो प्रोटीन की बन जाती है। दूसरे स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि अब हमारा जो ये क्या है, ये स्विच ऑफ मॉडल है। स्विच ऑन कैसे होता है कि यहाँ पर जो आपका प्रोटीन बना था वो क्या करता है, जो आपके एनवायरनमेंट में लैक्टोज है उसे एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करेगा। दिस एलोलैक्टोज बाइंड विद द रिप्रेसर प्रोटीन एंड मेक इट इनएक्टिव। अब ये क्या करेगी, ऑपरेटर के साथ नहीं जुड़ेगी, तो ऑपरेटर फ्री है। तो ये क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से आपका स्ट्रक्चरल यूनिट को ऑन करेगा। और इसके ऑन होते ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज का तो पता ही आपको क्या करेगी, ये क्या करेगी बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये आपका जो लैक्टोज है इसको तोड़ देगी ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। परमिएज क्या करती हैं, एंट्री करवाएगी लैक्टोज की। और ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन अननोन है, ठीक है। तो यहां तक की कार्रवाई में किसी को कोई शक सवाल हो तो पूछ सकता है। दीक्षा समझ आई? हाँ भाई आगे? हाँ ठीक है। तो यहां हमारा आज का टॉपिक